भारत में 1975 के आपातकाल को कहा जाता है लोकतंत्र का काला अध्याय। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्यों। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में वर्ष 1967 से 1971 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में बहुमत के बूते सत्ता और राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री सचिवालय से ही सत्ता का संचालन होने लगा और उसी सचिवालय के अंदर सरकार की सारी शक्तियों को केंद्रित कर दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी के प्रमुख सिपह सालार और प्रधान सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर या पीएन हक्सर के हाथों में सत्ता चली गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी पीएन हक्सर पर सबसे अधिक भरोसा करती थी। इसके साथ ही इंदिरा गांधी भारत की राजनीति और सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया। साल 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर प्रत्याशित सफलता मिली। इसके 4 साल के बाद वर्ष 1975 से 1971 के आम चुनाव में धांधली के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी पर 6 साल तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई। यह आपातकाल पूरे देश में 21 महीने के लिए लगाया गया। उस समय कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मीडिया की रिपोर्ट्स और इतिहासकारों की माने तो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद तहत आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया। आजादी के बाद देश में लागू होने वाले आपातकालों में 25 जून 1975 वाले इंदिरा गांधी वाले आपातकाल को विवादास्पद और अलोकतांत्रिक करार दिया गया। इसे लागू करने की घोषणा के बाद राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी के घोर विरोधी और आपातकाल की मुखालफत करने वाले जयप्रकाश नारायण ने इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय कहा। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल के ऐलान के साथ ही सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के आदेश पर देश में नसबंदी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजनेताओं को जेलों में डाला जाने लगा। ऐसे में ही जयप्रकाश नारायण ने सरकार की नीतियों और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी ने किया। इस आंदोलन के दौरान अपने भाषणों में जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के भारत को लोकतांत्रिक इतिहास की काली अवधि या काला अध्याय भी कह डाला। हालांकि 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल को हटा दिया गया। आपातकाल की बात की जा रही है तो उसमें जयप्रकाश नारायण या जेपी के नाम की चर्चा न हो मानी होगा। इंदिरा गांधी या यूं कहें कि पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले में जयप्रकाश नारायण प्रमुख चेहरा थे, जिन्हें जेपी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। आज भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, शरद यादव, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई नेताओं और छात्र नेताओं का उदय भी हुआ। इंदिरा गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, एच.डी. देवगौड़ा, वी.एम. तरकुंडे, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली जैसे लोगों को भी जेलों में डाल दिया था। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इस बात की भी चर्चा मिलती है कि इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल की घोषणा की थी तो हिंदी के अखबार जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर संपादक के कॉलम को खाली छोड़ दिया था। इसका खामियाजा ये रहा कि अखबार के इस विरोध के बाद उसके संपादक को जेल में भेज दिया गया। उसके साथ ही करीब 327 पत्रकारों को जबरन जेल में डाल दिया गया। करीब 3801 अखबारों को जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापनों को बंद कर दिया गया। टाइम्स पत्रिका, गार्जियन अखबार के 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भारत से बाहर भेज दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद को भंग कर दिया गया। पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी न्यूज एजेंसियों का एक विलय करके एक समाचार एजेंसी बना दी गई। एशियन इंडिया न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।